दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं है। प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 424 दर्ज किया गया। नोएडा में AQI 396, वहीं ग्रेटर नोएडा में 401, गाजियाबाद में AQI 424 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में AQI 343, वहीं फरीदाबाद में 427। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार बना हुआ है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ AQI 460 दर्ज किया गया। बवाना में 468 AQI दर्ज किया गया है। द्वारका में AQI 437, तो वहीं पूसा में AQI 408 और लोधी रोड पर AQI 373 दर्ज किया गया। आरके पुरम का AQI 430 बना हुआ है। वहीं एयरपोर्ट टर्मिनल T3 में AQI 423 दर्ज किया गया है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर बढ़ रहा है। एक बार फिर से AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों की परेशानी भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, फिलहाल क्या तस्वीर है? बल्कि अगर हम पूरे NCR की बात करें तो AQI जो है 400 से पार है, यानी बहुत ही सीवियर कैटेगरी में जिसे माना जाता है। और आने वाले अगले कुछ दिनों में तो दिल्ली या फिर NCR के लोग हैं उन्हें प्रदूषण से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार जो है अभी किसी तरीके की तेज़ हवाएं या फिर बारिश की जो है आसार नहीं है। कुछ दिन बाद हल्की बारिश हो सकती है और हवाएं वो थोड़ा तेज़ चल सकती है, जिससे कि जो प्रदूषण से थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खुद DPCC के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और कहा था कि जो ग्रैप 3 है उसके जितनी भी जो पाबंदियां हैं उसको बहुत ही गंभीरता के साथ मॉनिटर किया जाए और किस तरीके से जो प्रदूषण को जो है कम किया जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ली थी। क्योंकि फ़िलहाल जो है कि जहरीली हवा में जो है दिल्ली समेत पूरे NCR के लोग जो है वो सांस लेने पर मजबूर हो गए हैं और पिछले काफ़ी वक्त से जो है AQI लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में है। दिवाली के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि AQI लेवल थोड़ा कम होगा, लेकिन कोई भी ऐसी जो है राहत दिल्ली या फिर NCR के लोगों को नहीं मिली है। ज़्यादातर जगहों पर वो 400 के पार है, बेहद सीवियर कैटेगरी में है और मौसम में भी कोई ऐसा भी बदलाव बिल्कुल देखने को नहीं आ रहा जिससे कि लोगों को प्रदूषण से राहत मिल पाए। लगातार जो है सरकार मीटिंगें कर रही है, तमाम जो विभाग है वो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन राहत कहीं से भी मिलती हुई नहीं दिख रही है। दिल्ली और NCR के लोगों को इस जहरीली हवा में रहने की अब तक आदत सी पड़ गई है, क्योंकि हर साल जो है नवंबर के महीने में इसी तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब श्रेणी में आ जाता है, सीवियर कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन हर बार दावे ही किए जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर जो है कहीं पे भी सरकार की किसी कोशिश का जो रिज़ल्ट है वो दिखाई नहीं देता है। निश्चित रूप से, और ये बेहद ही चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि ग्राफ चाल जब से हटा है तब से प्रमोद लगातार AQI का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लौटूंगे आपके पास। जी मीडिया संवाददाता पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। पीयूष, गाजियाबाद की भी फिलहाल यही तस्वीरें हैं, ऐसे में विजिबिलिटी पर कितना असर देखने को मिल रहा है? गाजियाबाद में आज जो AQI स्तर है वो कल की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। कल जहां 400 के करीब ये आंकड़ा था, आज ये आंकड़ा 400 के पार दिखाई दे रहा है। ज्यादातर जो स्टेशन है वहां 425, 426 के आसपास AQI का स्तर दिखाई दे रहा है। तो कल की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि प्रदूषण के स्तर में वृद्धि जरूर हुई है। हालांकि विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी कल की अपेक्षा बेहतर है। हवा की अगर हम बात करें तो हवा कल चलती हुई दिखाई दे रही थी। बावजूद इसके कल प्रदूषण स्तर कम था, आज हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम है, तो इसके बाद भी जो प्रदूषण का स्तर है उसमें उछाल देखा गया है। ताकि ये बात निश्चित है कि अगर हवाएं चलेंगी तो प्रदूषण स्तर में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। आज हवाएं कम तेजी, कम रफ्तार के साथ में चल रही, तो ऐसे में प्रदूषण स्तर 400 के पार पहुंच गया। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कल की अपेक्षा इसमें कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी आज सामान्य
की तरफ दिखाई दे रही है। कल जबकि धुंध चारों तरफ दिखाई दे रही थी, आज वो धुंध तो जरूर दिखाई दे रही है, पर सूरज तेजी के साथ चमक रहा है तो महसूस की जा सकती है। हालांकि उसका रफ्तार पे कहीं असर नहीं दिखाई दे रहा, पर हालांकि जो प्रदूषण स्तर है 400 के पार लगातार जो खतरनाक श्रेणी में माना जाता है, ऐसे में लोगों की समस्या कहीं भी कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तापमान की भी अगर हम बात कर ले, तापमान और प्रदूषण दो ऐसे मिश्रण लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ जो पॉल्यूटेंट है वो हवा में कहीं ज्यादा देर तक ठहर जाते हैं, और ऐसे में जो ठंड की वजह से भी मरीज बीमार हो रहे हैं, वो पॉल्यूटेंट लेने के बाद उनकी बीमारी लंबी खिंच रही, यानी खांसी, आंखों में जलन, गले में दर्द, गले में खराश जैसी जो दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है, वो एक बार सर्दी की वजह से अगर शुरू होती है तो वो पॉल्यूशन की वजह से लगातार लंबे समय तक 8 से 10 दिन तक लगातार चलती हुई रहती है और लोगों को लगातार उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके कारण से जो सीओपीडी के मरीज हैं, जिला अस्पताल की अगर हम बात करें तो सीओपीडी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जो अस्थमेटिक या ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं वो लगातार ऐसे में पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिक्कतों का सामना जब लगातार करना पड़ता है तो आदमी अस्पताल की पहले होम रेमेडी अपनाने के बाद में अस्पताल की तरफ रुख करता है, तो ऐसे में उनकी संख्याओं में भी खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले आंकड़े हमें बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले तक जो बच्चों की संख्या थी उसमें 25% और बुजुर्गों की जो आंकड़े थे जो डेली बेसिस पे अस्पताल पहुंचे थे उनमें 15% का इजाफा देखा गया था। तो ऐसे में जब अब प्रदूषण का स्तर 400 के पार दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे और बुजुर्गों की समस्याओं में खासा इजाफा देखने को मिलेगा। जो पहले से सांस के मरीज हैं या इन समस्याओं से पीड़ित हैं तो उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, और जो स्वस्थ भी हैं वो पॉल्यूटेंट भरी हवा में जहाँ PM 2.5 मॉलिक्यूल अवेलेबल रहते हैं तो उनको इनहेल करने के बाद में कहीं ना कहीं उन लोगों की समस्याएं भी बढ़ सकती है। लगातार हम कभी भी काम से बाहर निकले, अपने काम के लिए निकले या घर से बाहर बिना किसी काम के भी अगर निकलते हैं, योगा प्रैक्टिस करने के लिए भी निकलते हैं, तो ऐसे में पॉल्यूशन भरी हवा में ही सांस लेना पड़ता है। तो ऐसे में खासी दिक्कतें लोगों को हो सकती है। तो इस वजह से लोगों को खुद से ही अवेयर करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से एक ग्रेप 3 ग्रेप 4 में BS3 BS4 वाहनों पर पाबंदी की बात थी, तो इसको स्वेच्छा से अगर हम अपनाएं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि व्हीकुलर पॉल्यूशन जो होता है वो उसकी भागीदारी टोटल ओवरऑल पॉल्यूशन में 30 से 35% की दिखाई देती है। तो अगर हम इसको स्वेच्छा से अगर अपनी तरफ से कुछ कमी लाना चाहें और कार पूलिंग वगैरह जैसे रास्ते अपनाएं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी देखने को मिले। हालांकि बिल्कुल, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इसके स्तर में कमी देखने को मिले। लौटूंगे आपके पास। योगेश कुमार जी मीडिया संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, बीते दिन से लगातार गुरुग्राम में भी AQI बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है विजिबिलिटी पर भी, और आज का क्या AQI दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, पहले AQI की लेवल की बात करते हैं। विकास सदन का AQI लेवल जो है वो 368 के करीब मापा गया और सेक्टर 51 में जो है 370 के करीब AQI है। यानी कि जिस तरह कल 400 के पार AQI गुरुग्राम का चला गया था, तो आज भी उम्मीद है कि AQI लेवल जो है 400 के पार रह सकता है दोपहर का। अभी ये 2 घंटे का पहला AQI जो है मैंने आपको बताया था, लेकिन जिस तरह से अभी शादी का माहौल आया है, शादियों का सीजन आया है, तो कहीं ना कहीं देव उठनी ग्यास के बाद से ही लगातार जो है ये AQI लेवल 350 के पार जा रहा है। शादियां ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है जो ट्रैफिक फ्लो है वो भी सड़कों पर ज्यादा है, और साथ साथ आतिशबाजी ज्यादा होने के बाद जो है लगातार जो AQI लेवल है वो 350 के पार जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आगे उम्मीद है कि AQI लेवल 350 के पार ही रहने वाला है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जो लगाया उसमें 27 तारीख के बाद हवा में तेजी आने की उम्मीद लगाई जा सकती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है बरसात या फिर जो छटा लगी हुई है धुएं की, ये कहीं ना कहीं हट सकती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आने वाले समय में AQI लेवल कम हो सकता है। लेकिन जिस तरह से शादियों का सीजन है तो कहीं ना कहीं इसमें लगातार जो है AQI लेवल जो 350 के पार जा रहा है, इस पर थोड़ी सी गंभीरता से जरूर बनी रहेगी। तो उम्मीद यही रहेगी और आशा रहेगी कि तमाम जो लोग हैं वो जो कारपूलिंग है उसका इस्तेमाल करें, एक गाड़ी पर एक आदमी न सवार होकर के कारपूलिंग का इस्तेमाल करें, एक दूसरे के साथ जाने को पसंद करें, ताकि आने वाले समय में ट्रैफिक जो है वो AQI के बढ़ने का कारण ना बने। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी इसमें सख्ताई बरतनी होगी। अगर बात करें गुरुग्राम की तो अभी भी जो है कूड़े में आग लगाने के केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से शहर से कूड़ा नहीं उठा था तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे थे। हालांकि अभी 2 दिन से गुरुग्राम के कुछ इलाकों से कूड़ा उठना शुरू हो गया और टीमें भी गठित की गई है, लेकिन सबसे पहले उस जगह से कूड़ा उठाना होगा जहां स्थानीय लोग कूड़े के निस्तारण के लिए उसको आग के हवाले कर देते। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सख्ताई से काम करना होगा। अभी तक धरातल पर उतनी सख्ताई नहीं दिखाई दी, उतनी मीटिंग में आदेश और निर्देश में कही गई थी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन में इसमें कार्रवाई जरूर करनी होगी। बात करें तो आम जनता पर इस पर असर हो ही रहा है, साथ साथ पशु पक्षियों पर भी इस पर असर देखने को मिल रहा है। अगर गुरुग्राम के जो पशु पक्षी अस्पताल है उसमें देखा जाए तो उनकी ओपीडीओ में भी संख्या बढ़ी है। कुछ ऐसे पक्षी हैं, गुरैया चिड़िया की बात करें तो वो भी लुप्त होती नजर आ रही है। सिविल लाइन एरिया में हजारों जो तोता हैं
हरे वो जंगली तोता है वो पहले रहते थे, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन लेवल विकास सदन राजीव चौक के आसपास का बढ़ा है तो वो भी वहां से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल इंसान पर बल्कि पशु पक्षियों पर भी एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन का असर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस पर सख्ताई बरतनी होगी। और जो बात उन्होंने कही थी कि 50% बाय टेंडर जो है सड़क किनारे लगे पेड़ के छिड़काव के लिए तैयार किए गए हैं, उनको धरातल पर उतारना होगा। तुरंत वो तमाम इंतजाम करने होंगे ताकि जो शहर के एक्यूआई लेवल है वो लगातार 300 के पार ना जाए। जी बिल्कुल योगेश, अब उम्मीद यही है कि ये सारे प्रयास कारगर रहें। लौटूंगे आपके पास। जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। अमित, फरीदाबाद में बीते दिन प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही काफी ज्यादा देखने को मिली थी, जिसकी वजह से एक्यूआई में बढ़ावा हुआ था। ऐसे में अभी क्या स्थिति? अमित, सुन पा रहे हैं आप? हेलो अमित, फिलहाल फरीदाबाद की क्या स्थिति? जी देखिए, अगर फरीदाबाद शहर की बात करें तो फरीदाबाद की जो प्रदूषित हवा है लोगों को फिलहाल उससे तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें वायु गुणवत्ता सूचकांक की यानी कि AQI की, तो फरीदाबाद का AQI करीब 356 दर्ज किया गया है, जिससे एक बार फिर यहाँ की हवा जहरीली होती नजर आ रही है और लोगों की सांसों पर संकट बढ़ता हुआ लगातार बना हुआ नजर आ रहा है। और बात करें आज सुबह के AQI की, तो आज सुबह का फरीदाबाद का AQI 427 दर्ज किया गया है, तो वही बल्लभगढ़ का AQI 398 दर्ज किया गया है। अब क्योंकि ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में बदलते मौसम के कारण भी लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं शहर में प्रदूषण से अभी भी लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में काफी तकलीफ महसूस की जा रही है। अब क्योंकि हाल ही में दिवाली का जो त्योहार था, जिसके चलते लगातार 3 दिन तक लोगों को इस सांसों पर कहीं ना कहीं लगाम लगती नजर आ रही थी और शहर का जो प्रदूषण का स्तर था वह लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन बात करें फिलहाल की, तो फरीदाबाद के प्रदूषण बढ़ने से जो फिलहाल में कारण है वह सही नजर आ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में अधिकतर सड़कें टूटी हुई है, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के साथ साथ जो धूल उड़ रही है सड़कों पर, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर सड़कें अधूरी बनी हुई है, जिसके कारण धूल लगातार उड़ती हुई नजर आ रही है। उनसे लोगों की सांसों में समस्या हो रही है। सड़कों के साथ साथ सड़कों के जो धूल मिट्टी कण लोगों की सांसों में जाते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो शहर की जो हवा है पूरे के ढेर पे लगातार यहाँ पर जो जलाए जा रहे हैं, उसके कारण भी समस्या हो रही है और जो ट्रैफिक है यहाँ का, उससे भी लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर नेशनल हाईवे के काम हो रहे हैं, फिर चाहे वह सड़कों के काम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इंडस्ट्रियल एरिया पर प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नजर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि संबंधित विभागों द्वारा जो ग्रेड 4 के जो नियम थे हटाए गए हैं, बावजूद इसके अभी भी यहाँ पर सख्ती होती नजर नहीं आ रही है और जिसके कारण लोग फायदा उठा रहे हैं। तो वहीं लगातार प्रशासन की तरफ से भी नियमों की अनदेखी की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये अनदेखी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मुसीबत को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। लौटूंगे अमित आपके पास। प्रमोद, देखा यह जा रहा है कि ग्रैप 4 के नियम प्रतिबंध जब से हटे हैं तब से लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से अब क्या कोई बैठक बुलाई जा सकती है? क्या इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, कल ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जो DPCC के अधिकारी हैं और उनके जो मंत्रालय के अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करी थी और साफ तौर पे हिदायत दी है कि जितनी भी जो ग्रैप 3 की जो पाबंदियां लगाई गई है उसे पूरी तरीके से 24 घंटे मॉनिटर किया जाए। जो पाबंदियां हैं वो लगी रहनी चाहिए और अगर लगता है कि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जो छूट ग्रैप 4 को हटाने के बाद दी गई थी उसका जो है उल्टा असर हो रहा है, तो उसके ऊपर भी दोबारा से विचार किया जा सकता है कि उसको और थोड़ा सख्ताई से पालन किया जाए। लेकिन अभी तक जिस तरीके से लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो अति ख़राब श्रेणी में लगातार दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में ओवरऑल जो AQI का स्तर है वो 424 है, ज़्यादातर इलाकों में 400 के पार है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम में बदलाव होगा और तेज़ हवाएं चलेंगी, हल्की बारिश की जो है संभावना जो है मौसम विभाग ने कुछ दिनों बाद जताई है और साथ में जो हवाओं की जो रफ्तार है वो भी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में जो है AQI लेवल में जो है सुधार होगा।
फिलहाल जिस तरीके से जो ख़राब श्रेणी में AQI लेवल है उससे लोगों को ख़ास तौर पे उन लोगों को जो है सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें अस्थमा या फिर फेफड़े संबंधी जो बीमारियां हैं, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, ऐसे लोगों को जो है सबसे ज़्यादा जो ख़राब जो वायु है उसके प्रभावित वो हो रहे हैं। तो फिलहाल सरकार जो है लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है सरकार की जो भी पहल है या फिर वो दिखाई नहीं दे रही है। तमाम डीजल गाड़ियां जो है दिल्ली में एंट्री बैन है, लेकिन उनके बावजूद भी जो AQI लेवल जब ख़राब स्थिति में आता जा रहा है, दिवाली को गुजरे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदूषण की जो स्तर है उससे कहीं से भी राहत दिल्ली वालों को मिलती हुई नहीं दिख रही है। बिल्कुल, फिलहाल धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है और ऐसे में ज़रूरत है कि कोई सख्त कदम उठाए जाए।